सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को गज़ा इजलास में शिरकत पर एतमाद भी लिया। मुलाकात के दौरान दोनों जमातों की मरकजी रहनुमा भी मौजूद रहे। अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ। अक़वामी मुत्तहिदा की सालाना पार्लिमानी समाअत। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में आला सतही पार्लिमानी वफ़द शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पार्लिमानी वफ़द के हमरा 12 और 13 फरवरी को न्यूयॉर्क में मुनक़दा सालाना पार्लिमानी समाअत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। कहा, अक़वामी मुत्तहिदा के 80 साल मुकम्मल होने पर मुनक़दा आलमी पार्लिमानी इजलास में पाकिस्तान का मौसर किरदार उजागर किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट की अक़वामी मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर और IPU के सदर से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को ज़ाती मौलजीन तक रसाई और बच्चों से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने माहिर आंखों के डॉक्टर्स के जरिए मुआयना करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने तमाम कैदियों के लिए यकसां तिब्बी सहूलियात पर जोर दिया। अटॉर्नी जनरल ने सेहत की सहूलियात फराहम करने पर रियासत की जिम्मेदारी तस्लीम की। दोनों इक़दाम 16 फरवरी से पहले मुकम्मल करने की हिदायत की गई। बानी पीटीआई ने अदालती मुआवन से मुलाकात में आंख के मामले पर परेशानी का इजहार कर दिया। कहा कि 3 माह से उनकी आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई नॉर्मल थी। उसके बाद मुसलसल धुंधलाहट और धुंध से नजर आने लगी। बार बार उस वक्त की जेल सुपरिटेंडेंट को इत्तला दी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। बानी पीटीआई को आंख से कितना नजर आता है और उनकी बेनाई कितनी मुतासिर हुई है, ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के वकील को कहा गया वो अपने क्लाइंट की रिपोर्ट बनाए। कानून की हुक्मरानी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। जो हुकूमत कहती थी आज उसकी हर बात की तस्दीक हुई है। बानी पीटीआई को इलाज की सहूलत मिल रही है, उनको बर वक्त हर चीज़ मुहैया की जाती है। बोले, पीटीआई इशू इसलिए बना रही है उनके पास अब और कोई कार्ड नहीं रहा। पीटीआई अब हमदर्दी कार्ड खेल रही है। वज़ीर दिफा का बयान पॉलिसी मौक़िफ़ की वजाहत है। पाकिस्तान नहीं चाहता अफगान सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में अफगानिस्तान को तस्लीम करने से मुतालिक ईरान के फैसले पर लाइल्मी का इजहार किया। कहा, किसी भी मुल्क को किसी रियासत को तस्लीम करने या ना करने के अख्तियार हासिल है। तरजीही तिजारती मुआहदे में तोसी और सरमायाकारी मुआहदे पर पेशरफ्त। कजाकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कंबोडिया के वज़ीर तिजारत में 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के वफ़द की मुलाकात। मालियाती इस्लाहात, टैक्स नफाज और बरामदी मुसाबिकत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हुकूमत सख्त इस्लाहात के ज़रिए मईशत को साइकिल से निकलने के लिए पुराज़म। टैक्स नेट में वसअत के साथ मौसर कंप्लाइंस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। कहा, AI बेस्ड CRM और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के ज़रिए निगरानी का निज़ाम मजबूत बनाया गया है। BAT के वफ़द का एक्साइज ड्यूटी में इस्तेहकाम और पॉलिसी की पेशगोई को यकीनी बनाने पर जोर। शानदार इस्तकबाल पर मियांवाली की आवाम की मशकूर हूँ। मियांवाली नक्शे पर दूर मगर मेरे दिल से दूर नहीं। मियांवाली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि दावा नहीं काम करके दिखाती हूँ। मियांवाली में ग्रीन बसें, सुथरा पंजाब, दिल का अस्पताल और सड़कें मुकम्मल की। काश्तकारों की फलाह और ज़रूरी तरक्की हमारी तरजीह है। किसानों को 5 एकड़ अराजी 25 साल की लीज पर दी जाएगी। नौजवानों के लिए मियांवाली में जल्द लॉ कॉलेज कायम किया जाएगा। दिल में किसी के लिए कोई तफरीक नहीं और पंजाब के हर इलाके को यकसां तरक्की दी जाएगी। तहरीके फसाद की शरपसंद खातून के लाहौर से मुतालिक रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं।
लाहौर में 4 साल जाली हुकूमत, नाच गाना करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कभी लिबर्टी और कभी मीनार पाकिस्तान सर्कस लगाने वाले किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की कड़ी तनकीद, कहा आपके लीडर की पूरी फैमिली ने बसंत मनाई, क्या उनको कभी शर्म दिलाई। लाहौर और पंजाब ने फितने और उसकी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। लाहौर ने इंतशार और फसाद की कॉल में शमूलियत की बजाय बसंत मनाई। तहरीक फसाद के ट्रम्प कार्ड, जाली तहरीकें और इनकलाब नाकाम हो गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमे खारजा की मुआवन वज़ीर जॉन मार्क की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, अमरीकी नेटली बेकर भी मौजूद थी। अमरीकी वज़ीर की इस्लामाबाद और कोयटा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बहरीनी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ है। बहरीन हमेशा पाकिस्तान के साथ है और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मौसर इक़दामात का वक्त आ गया है। सदर मुमलिकत का अहम इकदाम, तवील खिदमात अंजाम देने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल्स की सर्विसेज शराइत पर तरमीम, 10 साल से ज़ायद खिदमात पर खुसूसी अलाउंस, लॉ अफसरान की हौसला अफजाई और एतराफ़। तरमीम का इत्तलाक मंजूर शुदा समरी के मुताबिक होगा। PIA की निजकारी पर स्टॉक एक्सचेंज में गूंग बैल तकरीब। वज़ीर आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। PIA की निजकारी शफाफियत के साथ मुकम्मल हुई। HBL और UBL की बड़ी ट्रांजैक्शंस के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपए में 21,000 अरब की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई। 45 करोड़ डॉलर PIA की तरक्की पर खर्च किए जाएंगे। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2026 का इफ्तिताह कर दिया गया। फोरम रिहाइश, मकानात और बस्तियों के मौजू पर मरकूज है। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2022 के सैलाब में सिंध के 70% इलाके ज़ेरे आब आए। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजों से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर के मंसूबे का शुरू कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की सैलाब मुतासरीन के लिए खिदमात को वज़ीर आला ने सराहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2026 से खिताब। फोरम शेल्टर, इस्तेहकाम और महफूज रिहाइश के मसाइल पर मुख्तलिफ आरा को यकजा कर रहा है। आसिफा भुट्टो ने कहा, सिंध का पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज प्रोग्राम दुनिया का बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। खातून अव्वल ने कहा, मकानात और ज़मीन खवातीन के नाम करके वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और माली शमूलियत को मजबूत किया गया। फोरम का मकसद सिर्फ मुकालमा नहीं बल्कि अमली, सस्ते, मकामी और पसमानदा अफराद शामिल हल अपनाना है। हर कम्युनिटी को बहरान का मुकाबला करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर बच्चा महफूज और हर औरत वक़ार के साथ रहे। सिंध हुकूमत का फायर सेफ्टी कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाली हाई रिस्क इमारतों को सील करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत सुबह भर में फायर सेफ्टी से मुतालिक अहम आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। सेक्रेटरी बहाली, DG, PDMA, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने कहा कि सुबह भर में 3,633 इमारतों का मुआयना करके 3,319 को फायर सेफ्टी खामियों पर नोटिस जारी किए गए हैं। मीडियम और लो रिस्क इमारतों को इस्लाही इक़दामात की हिदायत की गई, जबकि इजलास में हाई रिस्क और गैर तामील करने वाली इमारतों के खिलाफ सीलिंग समेत सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। कराची में सूबाई सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों से मुतालिक इजलास। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वसीम शमशाद और कमिश्नर कराची समेत दीगर अफसरान इजलास में शरीक हुए। मुतालिका हुकाम की सूबाई वजीर को तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग।
इजलास में कराची की तरक्याती स्कीमों के बारे में तफसीली बातचीत हुई। शहर भर में 173 बड़ी सड़कों पर काम शुरू किया जाएगा। सैयद नासिर हुसैन शाह का इजलास से खिताब, कहा कि स्ट्रीट लाइट्स के इंस्टॉलेशन और मुरम्मत के काम भी शामिल हैं। कराची में वफाकी तहकीकाती इदारे का KMC के हेड ऑफिस पर छापा। वफाकी तहकीकाती इदारे के अहलकारों ने रिकॉर्ड की मुबैना जांच पड़ताल की। FIA टीम पहले म्यूनसिपल कमिश्नर सुमेरा हुसैन के दफ्तर पहुंची। रिकॉर्ड रूम के ताले तोड़कर तहकीकात की गई। ताले क्यों लगाए, FIA अफसरान का इजहार बरहमी। रिकॉर्ड में शिकायत पर FIA में तहकीकात जारी है। रिटायर अफसर गुलाम गाजी पर दफ्तर की चाबी साथ ले जाने का इल्ज़ाम। SHO इकबाल का मौक़िफ़। FIA और KMC के दरमियान कॉटन एक्सचेंज की इमारत के हवाले से तनाज़ा भी चल रहा है, ज़राए का दावा। कराची के बल्दिया टाउन में माली बेज़ाब्तियां अरूज पर पहुंच गई। एंटी करप्शन ने एक माह के दौरान तहकीकात के लिए अफसरान को दूसरी मरतबा तलब कर लिया। फंड्स के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी भर्तियों पर म्यूनिसिपल कमिश्नर और अकाउंट ऑफिसर 3 फरवरी को तलब। बल्दिया टाउन में SBGCL फंड्स में मुबैना खुद बोर्ड पर एंटी करप्शन फिर मुतहरिक। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ईस्ट कराची ने TMC बल्दिया को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर और अकाउंट ऑफिसर बल्दिया को रिकॉर्ड समय 2 रोज़ में पेश होने की हिदायत। सड़कों की कटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तनसीब के फंड्स की तहकीकात की जाएंगी।